बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स बाय आबिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कि कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। राइट अ डिटेल नोट ऑन द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। सिंपली आप देखिए यहाँ पे, व्हेन एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए वी कैन एसोसिएट रियल नंबर मॉड ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कि जब भी हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसको जब हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो उसके लिए ये सिंबल होता है। ये दो स्ट्रेट लाइन में ए को लिखें या उस मैट्रिक्स बी सी जो भी नाम दिया हो उसको लिखें तो ये डिटर्मिनेंट को शो करता है। इन दो स्ट्रेट लाइन की जगह आप डी टी भी लिख सकते हैं, डी टी मीन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये दो ब्रैकेट दे सकते हैं, ठीक। Known as the determinant of matrix A. The determinant of a square matrix is denoted by enclosing its element between vertical bars instead of square brackets. Okay, कहते ये हैं कि डिटर्मिनेंट में हम जो स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये देखिए मैट्रिसेस में स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, जबकि डिटर्मिनेंट्स में हम बजाय स्क्वायर ब्रैकेट्स के हम वर्टिकल बार्स देंगे, स्ट्रेट लाइन लिखे लगाएंगे हम इसके ऊपर। अभी मैं आपको समझाऊंगा इस चीज को भी। ओके, देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज ए बी सी डी, इट्स वैल्यू डिनोटेड बाय द रियल नंबर्स ए डी माइनस बी सी, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर गलती से लिखा गया है, यहाँ पर आपने स्ट्रेट लाइन लिखनी है बजाय ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है इसकी जगह स्ट्रेट लाइन। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कैसे फाइंड करते हैं, ये मैथड सीखें कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड को थर्ड से। क्या आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी। तो जब इसको माइनस करेंगे कोई कांस्टेंट, कोई नंबर के आ जाएगा, मीन कोई भी कांस्टेंट आएगा। तो डिटरमिनेंट को फाइंड करने का मेथड क्या है, मेथड ये है कि फर्स्ट एंट्री को लास्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड एंट्री को थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, डिटरमिनेंट आ जाता है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ए बी सी डी कुछ मैट्रिसेस हैं। आल्सो फाइंड एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ डी, एडजॉइंट ऑफ ई। पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। देखें ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स क्या है, 6 3 8 4। अब इसका डिटरमिनेंट, पहली बात ये याद रखिएगा कि डिटरमिनेंट जब भी लेंगे तो ए के गिर्द क्या यूं स्ट्रेट ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, और ये मैट्रिक्स की जगह भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, स्ट्रेट ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ठीक। ओके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 6 मल्टीप्लाई होगा 4 से, माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा 3 से, या 3 मल्टीप्लाई होगा 8 से। तो हमारे पास देखिए 6 4 जार कितना होता है 24, माइनस 8 3 जार ऑल्सो 24, प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा 0। राइट, ये लिखा भी गया है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ गलती से ये स्क्वायर ब्रैकेट्स दी गई हैं, आपने स्ट्रेट ब्रैकेट देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट ब्रैकेट ऊपर से नीचे, यूं जिस तरह ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस, वर्टिकल लाइंस, ये वर्टिकल लाइन है ना एक इसी तरह आपने इन सब के देनी है। ये मैट्रिसेस की नोटेशन है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये मैट्रिसेस की नोटेशन है। जब भी डिटरमिनेंट लिखेंगे तो हमने स्ट्रेट लाइन लगानी है। ओके, बी है हमारे पास 7 4 5 3, ये एक मैट्रिक्स है। तो देखें जब भी कोई मैट्रिक्स होता है उसको यूं डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का 3 से, माइनस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 7 3 जार 21 माइनस 5 4 जार कितना हो जाएगा 20, 21 माइनस 20 क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो इस तरह बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। जस्ट क्या करना है हमने कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड और थर्ड को, मीन क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हमारे पास आता है कि एडजॉइंट। तो गौर से सुनिएगा, एडजॉइंट उनने पूछा कि सी डी ई का एडजॉइंट फाइंड करें। एडजॉइंट बहुत ही इजी है, लेकिन आपने इसके ऊपर गौर की ना करना है। सी एक मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स है, सी सी है 3 5 2 एंड 4। तो एडजॉइंट ऑफ सी जब भी फाइंड करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट की जगह रिप्लेस कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। पहले की जगह आखिरी डिजिट एलिमेंट और आखिरी की जगह पहला एलिमेंट। मीन यहाँ 3 4 था तो ये क्या बन जाएगा 4 और 3, हमने रिप्लेस कर लिया 3 और 4 को आपस में इनकी जगह, राइट। और जो सेकंड और थर्ड एंट्री होती है, मीन 5 और 2 है,
तो इनके जो सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे। अगर इनके साथ प्लस है तो वो माइनस आ जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस आ जाएगा। यहाँ गलती से लिखा गया, यहाँ +5 है अगर, तो यहाँ आएगा -5। जैसे कि ये 2 प्लस का था तो इसके साथ क्या आ गया, माइनस। तो एडजॉइंट फाइंड करने का क्या मेथड है, पहली और आखिरी एंट्री जो होती है, एलिमेंट होते हैं, उनकी जगह प्लेस करते हैं। दूसरी और तीसरी का जो सिंबल होता है, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस। इसी तरह डी जो हमारे पास 3 6 1 2, तो देखिए 3 और 2 की जगह प्लेस करेंगे, 2 3 आ जाएगा। 6 और 1 किसका था, प्लस का था, तो इनके साथ क्या आ गया, माइनस। 12 5 8 एंड 0 था, तो देखिए 12 और 0 की जगह इंटरचेंज की, हमारे पास आएगा 0 12। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये गलती से लिखा गया, 5 के साथ क्या माइनस आ जाएगा और 8 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस। ये असल में टाइपिंग में स्प्रिंट है, यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, तो इसलिए। अगर क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो बच्चों पहले आप ये समझ ले सिंगुलर कहते हैं किसको है, नॉन सिंगुलर के। जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, अगर आंसर आ जाए 0 तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा सिंगुलर, और अगर आंसर 0 ना आए तो वो मैट्रिक्स करेगा नॉन सिंगुलर। डिटरमिनेंट फाइंड करना हमारे लिए बिल्कुल इजी है, हम कर भी चुके हैं। चलें यहाँ बी पार्ट जो उसका कर लेते हैं। बी हमारे पास है 4 3 8 एंड 6। इसका हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। देखें स्ट्रेट ब्रैकेट्स जो लाइंस है, वर्टिकल लाइंस, उसमें हम इसको लिखेंगे 4 3 8 एंड 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आ जाएगा 24 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आया, 0। तो जब भी आंसर 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर। तो सो मैट्रिक्स बी इज सिंगुलर। सी को देखें, सी है 7 8 5 एंड 6। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 8 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। आंसर क्या आया, 2, क्योंकि 42 माइनस 40 क्या आ जाएगा, 2। तो ये नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, तो लिहाजा ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर। इस तरह जो डी है उसका हमारे पास 0 आया तो वो हमारे पास क्या है, सिंगुलर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज, गुड लक।